आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ इंग्लिश में। तो ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये होता क्या है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ड बहुत सारा होता है ना। इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड जो होता है बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे एनिमल्स का अगर वर्ड लेंगे, काउ, डॉग, कैट, बफेलो, बहुत सारा। अगर हम लोग अपना आदमी का नाम ले ना, कोई वस्तु का ऑब्जेक्ट का नाम ले, किसी जानवर का नाम ले, तो बहुत सारा नाम है ना। तो उन शब्द भेद का था, उन्हीं सब नामों को अंग्रेजी में जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी नाउन्स होते हैं, वही सब क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे आप समझिए, आपको समझाता हूं कि मम्मी जहां खाना बनाती है, क्या बनाती है, खाना जहां बनाती है उसको क्या रसोई घर बोलते हैं ना। किचन में क्या करती है मम्मी, कि जब मम्मी का किचन रूम ढुकेगी तो वहां क्या देखते हैं क्या, मम्मी विभिन्न प्रकार के डिब्बा रखते हैं छोटा छोटा। उसमें किसी में दालचीनी रखती है, किसी में चीनी रखती है, किसी में हल्दी रखती है, किसी में मिर्ची रखती है ना, किसी में चाय पत्ती रखती ना, किसी में चावल है, किसी में आटा है, किसी में पापड़ है, बहुत सारा चीज है। जब मम्मी के किचन रूम जाओगे तो देख के मन खुश हो जाता है, देख सब खाने वाला चीज है ना। तो अब ये सामान हमको पूछते हैं आपको कि मम्मी जो अलग अलग सामान किचन रूम में रखती है तो अलग अलग क्यों रखती है ना। किचन रूम में जो अलग अलग सामान है ना तो अलग अलग क्यों रखती है। हाँ, जब जिसका जरूरत पड़ेगी उसको निकाल के यूज कर लेगा खाना बनाने वक्त ना, वो नहीं करेगा। जब जिसका जरूरत किचन रूम में हल्दी का पर, जैसे हमको बनाना है क्या, खिचड़ी बनाना, खिचड़ी बनाने में क्या लगेगा, पानी लगेगा, चावल लगेगा, हल्दी लगेगा और उसमें दाल लगेगी नहीं, और जो भी मिलाना है तो मिल जाएगा। खीर बनाना तो मम्मी क्या करेगी, जो किचन में दूध डालेगी, चावल, चीनी, काजू, किशमिश डालेगी ना। तो वहां जो रसोई घर में मम्मी जो अलग अलग चीज रखी है तो उससे क्या होता है कि उसको बहुत सहूलियत होता है ना, और जब भी जो जरूरत पड़ती है वो आराम से निकाल कर मम्मी खाना बना देती है ना। उसी तरह इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड मीनिंग है ना, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है। तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमको भी जो चीज का जब जरूरत पड़ेगा, अलग अलग जब चीज रहेगा तभी ना हम निकाल के उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कहता है कि एक शब्द है पानी, वाटर है ना। अब कहता है उदास, सेड, नहीं कहता है मोहन। यहाँ पानी, उदास और मोहन, पानी, उदास और मोहन क्या तीनों एक ही चीज है? नहीं है। सेड क्या है अलग, मोहन और सेड मिलता है उदास, खुशी, दर्द, नहीं समझ गए। मेला, बहुत सा वर्ड, एक सभी को हम एक जगह नाउन को नहीं रख सकते, सबको हम एक नहीं कर सकते। पानी का अलग चीज हो गया ना, है वो अलग है। मोहन नाम क्या है, अलग चीज हो गया। इसी तरह जिस तरह मम्मी अपने रसोई घर में जो भी चीज रखती है उसको अपने कार्य के एवं प्रयोग के विचार से उन्हें अपने अलग अलग डिब्बे में रखी जाती है। उसी तरह हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन है, ये शब्द भेद जो है, इनके भी 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटे गए हैं। और जब जिसका काम पड़ेगा उसको हम निकाल के उसके बारे में जानते हैं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े, पार्ट्स उसका डिफिनेशन क्या होता है, यहां मेरे साथ बोलिए। पार्ट्स उसको बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द। बोलो, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट डू इन ए सेंटेंस। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं क्या कहता है? अब देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट डू इन ए सेंटेंस। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कहता है, यहाँ हिंदी में लिखा है, कहता है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी में ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, कहता है ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 भागों में बांटा गया है। और फिर यहां लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड। किस आधार पर? उस वर्ड को जो हम बांटे हैं किस आधार पे? अकॉर्डिंग टू द वर्ड, कार्य एवं प्रयोग के विचार से। उनका जो कार्य होता है उसके आधार पे हमने
उनको 8 भागों में बांटे हैं और दैट डू इन ए सेंटेंस, इन्हीं को हम ये सेंटेंस को बांटे हैं ना, और इन्हीं सेंटेंस को बोलते हैं इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, इन्हीं सब वर्ड को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपने इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और उन्हीं प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हिंदी में भी आपको यहाँ लिखा दे, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ गया ना? इसको 2 बार पढ़िएगा, एक बार फिर पढ़ा देते हैं आपको, फिर मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? All the words in English are divided into 8 groups according to the word that do in a sentence. This group is called parts of speech. ठीक है? अब यहाँ में 8 लिखाए हैं। पहले लिखाए हैं नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन क्या आता है? संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, और भर में होता है क्रिया। एडजेक्टिव में होता है विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय। कंजंक्शन संयोजक अव्यय। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद है न, और इन्हीं को आपको प्रत्येक का जैसे अनोइन नाउन करके आपको याद स्पेलिंग करना है, ठीक है? और याद करना। अब फिर देखिए इन्हीं 8 को फिर हम जो है डिफिनेशन लिखा है, ठीक है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। जैसे आपको अगर एग्जाम में आ जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं तो क्या बोलोगे? 8 होता है। 8 कौन कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन्हीं को हम प्रत्येक को हम डिफिनेशन लिखा है। फर्स्ट लिखा है नाउन। अब जैसे नाउन क्या है ना, कहता है कि नाउन ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। कहता है किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। देखो यार नाउन, ए लड़कियां ध्यान से सुनो, कहता है किसी व्यक्ति, व्यक्ति कहने का मतलब किसी व्यक्ति मतलब जितने आदमी है ना, हाँ आदमी का मतलब क्या है? बूढ़ा बूढ़ी, बच्चा, माता पिता, दादा दादी, ये जो है ना ये सब व्यक्ति के नाम हो गए ना, मनुष्य के नाम हो गए। जानवर, जानवर के नाम कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊंट, गधा, जिराफ न, जंगल में रहने वाले पालतू पशु या न जो जंगली जंतु होते सब जो है ये हो गए जानवर के नाम। और स्थान मतलब सनोला, दिल्ली, पटना, कोलकाता न, ये सब क्या हो गए? स्थान हो गए। क्या है? स्थान के नाम। वस्तु मतलब कोई चीज, वस्तु मतलब कोई हर चीज, टेबल, ब्रेंच, मुर्गी, दाल, चूड़ा न, जो हमारे शरीर में जो ये माइक टाइक जो भी लगी सब क्या नाउन है? क्या वस्तु, ऑब्जेक्ट है ना। तो कोई वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, स्थान का नाम या वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन। समझ गए ना? नाउन। अब बहुत सारा एग्जाम में आप लोगों को पूछ रहा है नाउन का डिफिनेशन क्या बोलना। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में भी लिखा दिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे जॉन, मेरी, रवि, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, डॉग, कैट, पटना, दिल्ली, स्कूल, चेयर, ईटीसी। बहुत सारे नाउन है। ईटीसी मतलब आप समझ गए ना, इत्यादि। अब दूसरा नंबर में लिखा है प्रोनाउन। यहाँ देखो प्रोनाउन का वो बोलते हैं सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। ए प्रोनाउन, बोलो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कहता है प्रोपर नाउन जो होते हैं वो नाउन के बदले यूज होता है। नाउन के बदले यूज होने वाले वर्ड को हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे हम बोलेंगे मोहन है। क्या है? मोहन है। हम बोलेंगे वह है न, वह यहाँ वो वहां गया न, तुम यहाँ आओ। नाउन नहीं बोलेंगे तुम। नाउन के जगह हम बोलेंगे तुम यहाँ आओ या आप यहाँ आइए या आप वहां जाइए न। आप लोग खुश हैं, बोलेंगे मोहन खुश है। बोलेंगे कभी मोहन खुश है न, मोहन सब खुश है।
और फिर बोलेंगे मोहन नहीं बोलेंगे वह खुश है, वह लोग या वह लोग खुश है, क्या वह लोग। तो नाउन के जगह नाम के बदले वह आया ना, है वह शब्द किस नाउन, तो वही नाउन के जगह पे जो शब्द का प्रयोग हो उसको बोलेंगे प्रोनाउन। अब यहां दिखे गए हैं नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई मीन्स होता मैं ना, कोई ना मैं खुश हूं तो मैं नाम नहीं है पर नाम के जगह आया गया, कहता है वी हम लोग खुश हैं ना, तो नाम नहीं है पर हम लोग, नाम के जगह हम लोग। यू मीन्स होता है तुम आप लोग या तुम लोग होता, यू का मतलब ना यू ना तुम आप तुम लोग या आप लोग ही होता, ठीक है। नाउन के ही पुरुष में लगाता है ही, सी असची सी व, स्त्री में लगता है सी, दे मीन्स वे सब, इट निर्जीव पदार्थ में लगता है इट, IT इट, समझ गए बात को। ये हो गई प्रोनाउन। इसमें अगर आपको जरा सा भी कुछ अगर समझ में दिक्कत है तो इतना देखिए पार्ट्स ऑफ इसमें बहुत बच्चे को दिक्कत होता है समझ गया ना। पार्ट्स ऑफ इतना समझना है कि मम्मी जिस तरह अपने घर में डिब्बा रसोई घर में सामान अलग अलग रखता है तो अलग अलग क्यों रखती है, सबका काम अलग अलग है ना। उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारा, इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड मीनिंग है ना। तुम इंग्लिश का डिक्शनरी देखो इतना मोटा डिक्शनरी होता है ना, इंग्लिश का जब डिक्शनरी देखते इतना होता है, बहुत सारा वर्ड है ना, तो उनके बहुत सारा अलग अलग चीज का वर्ड है तो अलग अलग काम होता है। उन्हीं सभी वर्ड्स को हम 8 भागों में बांटे, कितना भागों में 8 भागों में। अब कैसा नाउन को, तो नाम को हम किस में रख दिए, किसका नाम नाउन में रख दिए हैं, किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, स्थान के नाम, कोई वस्तु के नाम को नाउन में रखे हैं। अगर नाउन के बदले जो चीज होता है वो किसमें, प्रोनाउन में, ठीक है। इसको उतारिए, यहां ध्यान से देखिए, यहां तीसरा नंबर 2 नंबर लिखा है, तीसरा नंबर में एक वर्ब क्रिया। ये वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन स्टेट और पोजीशन। कहता है हिंदी में देखिए, कहता है वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने का मतलब एक्शन, दशा, स्टेट या स्वामित्व, पोजीशन का बोध हो। जैसे डू, रन, प्ले, गो, ईट, रीड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, etc। ये सब क्या है, वर्ब है। कहता है जिससे क्रिया करने का, काम करने का बोध हो ना। अब एडजेक्टिव कहता है, एडजेक्टिव कहता है एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन। कहता है कि एडजेक्टिव जो होता है, कहता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। यहां ध्यान से देखिए, कहता है कि एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। जैसे गुड, जैसे वो कोई आदमी है तो अच्छा है, बड़ा गुड है, अच्छा ना, ही इज गुड, वो अच्छा है। तो नाउन का ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया प्रोनाउन ना। और जैसे राम, राम इज गुड, राम नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता जो बताए वो कहलाएगा एडजेक्टिव। जैसे गुड, बैड, टेल शॉर्ट, रिच, फास्ट, फास्ट, स्लो, हॉट, वन, टू ना। अब कहता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्रिया विशेषण। कहता है एन एडवर्ब, कहता है एन एडवर्ब है ना क्रिया विशेषण। एन adverb is the word that qualifies a verb, and adjective और another adverb। कहता है कि adverb उस शब्द को कहते हैं जो किसी adjective या दूसरे adverb की विशेषता बताते हैं। जैसे slowly, quickly, carefully, bravely, fast, very, today, yesterday, tomorrow, here, there, twist। ये सब जो है 5 नंबर तक लिखा दिए। और 5 नंबर को ये आप वीडियो को रोक के आप इसको बढ़िया से नोट्स बन लिख लेंगे कॉपी में, और इसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5 नंबर तक लिखा देंगे। उसके बाद लिखा देंगे। और आपको वीडियो ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए।